बहुत कम व्यक्ति ये जानते हैं कि एक ही राधा रानी है। एक राधा रानी जो ठाकुरानी है। This video is sponsored by the Holiday Hotel. AC and non-AC rooms are available. Address Delhi Hagra Highway, Godata Chowk, Hodal. जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको सत्संग कराने वाले हैं हमारे परम पूजनीय बाबा राधा मोहन दास जी के। पहले उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे राधे जी। ब्रजभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा प्रेम और श्री गोपियों के साथ नित्य रास लीला करना और हम जीवों के लिए वो जो संदेश देना चाहें हमारे बाबा जी। ब्रज के बारे में थोड़ा और मैं शब्द बोलता हूँ। ब्रज का तात्पर्य व्यापकता से है। जैसे ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इसी प्रकार से ये जो ब्रज धाम है और ब्रज जो शब्द है वो व्यापनशील होने से विष्णु जैसे व्यापनशीलता का तात्पर्य है, इसी प्रकार से ये ब्रज भी सब प्रकार से व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे ही ये ब्रज भी सर्वत्र व्याप्त है। और प्रत्यक्ष के रूप में, लीला के रूप में, लीला के धाम में ये जो ब्रज वृंदावन है, ये इसको जो 84 कोष की परिक्रमा है, जो 84 लाख योनियों को छुड़ाने वाली है, इस सीमा को भी ब्रज कहा गया है। तो ये जो मूल ब्रज तत्व है, ये भौम ब्रज वृंदावन जो है, इसका बैकुंठ से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। बैकुंठात मधुपुरी धन्या, ऐसा कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायका, ये 7 पुरी मोक्ष देने वाली हैं। तेषाम मध्य मधुपुरी अतिश्रेष्ठा सुधन्यवा तारकम पारकम ब्रह्मा यन्निहितो हरि। ये जो 7 पुरी हैं उनसे भी ज़्यादा मथुरा ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ तारक ब्रह्म राम नाम, श्री राम नाम, और पारक ब्रह्म श्री कृष्ण दोनों ही इस ब्रजमंडल में और मथुरापुरी में निवास करते हैं। मथुरापुरी का भी जो सार सर्वस्व है, पूरे संसार का मंथन करने से जो प्राप्त होता है, उसका नाम मथुरा। और मथुरा मंडल में जो ब्रज है पुरी और धाम में, तो धाम का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, परम सत्य श्री कृष्ण जो हैं इस ब्रज 84 धाम में विराजमान रहते हैं। आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं ब्रज में। ब्रज वृंदावन, वृंदावन शब्द को भी ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में ब्रज के रूप में ही कहा गया है। पूरे ब्रज को ही वृंदावन कहा गया है कई शास्त्रों में। इसके बावजूद भी वृंदावन शब्द को ही यदि विवेचना करें तो वृंदावन 3 रूपों में है। आदि वृंदावन, काम्य वन को आदि बद्री को कहा गया है। ऐश्वर्य वृंदावन, जमुना जी के किनारे जो वृंदावन कस्बा है, जिसको प्राय प्रचलित है, वो पूरे विश्व में उसको वृंदावन जान रहे हैं, उस वृंदावन को ऐश्वर्य वृंदावन कहा गया है। लेकिन जिस समय पर आज हम ये श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से जो ये बोलने के लिए 2 शब्द हमको श्री गिरिराज हम पर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये जो वृंदावन है वो श्रेष्ठतम और माधुर्य वृंदावन है। श्री शिव जी ने स्कंद पुराण में इस बात को कहा है, गोवर्धनात् दूरेण वृंदारण्य सखी तले। गोवर्धन से जो दूर नहीं है, गोवर्धन में ही जो है, और गोवर्धनात् दूरेण वृंदारण्य, जो वास्तव में माधुर्य वृंदावन है, जो निज वृंदावन है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुरे मधुरे बंसी बाजे निज वृंदावन। ये श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के गोविंद के साथ में मधुर लीलाओं का सार सर्वस्व है, ये जो वृंदावन है। वृंदारण्य सखी तरे, और जो सखी तरे हैं वो सखी तरे का सखी स्थल है। ऐसा आज भी लिखा पढ़ी में, और जब रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, जिस ज़मीन पर मैं बैठा हूँ, ये सखी तरह के क्षेत्र में आती है। ये गोवर्धन से लेकर के कुसुम सरोवर और राधा कुंड, नारद कुंड, उद्धव बैठक, ये सब स्थान का नाम सखी तरह है। वृंदारण्य सखी तरे प्रवर्त है कुसुमाम्बोधऊ कृष्ण संकीर्तनोत्सव। कृष्ण की 16,100 रानियों को उद्धव जी ने उद्धव प्रांगण में कुसुम सरोवर के पास कुसुमाम्बोधऊ कृष्ण संकीर्तनोत्सव भागवत की कथा सुनाई थी 1 महीने से। आज उस वृंदावन में बैठ के हम श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में बात करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने
गोविंद के रूप में अब जो गया है द्वापर, इस द्वापर में जशोदा मैया की कोख से भी जन्म लिया है। देवकीश्च जशोदाश्च सुशुभातौ समयुगौ। हरवंश पुराण कहता है अब के श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण नामधारी तत्व को 2 जगह जन्म लेना पड़ा। साक्षात 60 अंश का स्वयं श्री कृष्ण नारायण के रूप में 4 भुजा से वसुदेव और देवकी का बेटा बना, जिनका नाम वासुदेव कृष्ण है। और जशोदा मैया के और नंद बाबा के घर में भी जशोदा मैया से हजारों वर्ष पहले की ये जो गहरी चीजें अब निकल के आ रही हैं, सुन करके जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के ग्रंथों को सुन करके अब सबको ये होश आने लगा है, सब जानने लग गए हैं कि हाँ श्री कृष्ण ने 2 जगह और जशोदा मैया के यहाँ पर भी जन्म लिया था। इस प्रकार का देवकीश्च जशोदाश्च सुशुभातौ समयुगौ, इस प्रकार के वातावरण की स्थिति में और यहाँ की महिलाएं लोकवाणी में जिस समय पर गाना गाती थीं और परिक्रमा देती हैं, उस समय कहती हैं मैं वेदन में सुने आई जशोदा जाय और ललना। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संस्कृत के धुरंधर विद्वान, बड़े बड़े वेदों को अर्थ करने वाले भी इसको नहीं जानते थे कि ये गोविंद जशोदा मैया के या कोख से पैदा हुआ है। उसको हमारे ब्रज की जो महिलाएं अपने लोक गीतों में गाती थीं कि मैं वेदन में सुने आई जशोदा जाय और ललना, उनके बारे में बात करते हैं। वो जो श्री कृष्ण है आदि पुरुष हैं, वो श्री नारायण के भी जो मूल तत्व हैं। अलग अलग संप्रदाय में अपने अपने अलग तत्व बताए हैं, पर श्रीमद् भागवत में खुलासा कहा है जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवी। भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष रूप, नारायण रूप, जिसको वैदिक ब्राह्मण सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात इस वैदिक मंत्रों से बोलते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पहले नारायण का रूप लिया और नारायण से सब अवतारे। मथुरा के वासुदेव कृष्ण, श्री राम जी, नृसिंह, परशुराम, सनक सनंदन सनत कुमार, नारद जी आदि जितने बार 24 अवतार हैं, सब नारायण के अवतार हैं। लेकिन एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब नारायण के अवतार हैं, लेकिन नारायण श्री कृष्ण का भी अंश है और मूल रूप में श्री कृष्ण है। ऐसे जैसे श्री कृष्ण गोविंद जो अनाद हैं और वासुदेव कृष्ण 60 गुणों से युक्त हैं, उनमें 64 गुण 4 गुण गोविंद के नहीं हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी 2 रूपों में प्रकट हुई हैं ब्रज में। जो कीर्तदा माता के यहाँ रावल गांव में वृषभानु की पुत्री जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, गांधर्विका हैं। उनका श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ। बहुत कम व्यक्ति ये जानते हैं कि एक ही राधा रानी है। एक राधा रानी जो ठाकुरानी है, उनका वासुदेव श्री कृष्ण के साथ में विवाह हुआ है और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण उनके एक पुत्र की संतान का उल्लेख भी करता है। ये गहरी गहरी चीज है। अनंत शास्त्रा बहुलाश्च विद्या, बड़ी वेदों की बहुत बड़ी विद्या है। अनंत शास्त्र वेदों का ज्ञान अथाह है, क्योंकि वो भगवान का उसको कोई जानते नहीं है। पर आइए, इसके लिए सबसे पहली बात यह है, श्री राधा रानी ने जो गांधर्विका है, प्रेमिका है, पति पत्नी का तो संबंध होता है, कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की जिम्मेदारी है। तो वासुदेव श्री कृष्ण और ठाकुरानी वो तो जैसे विष्णु के साथ में विष्णु और लक्ष्मी, जैसे राम जी और सीता, जैसे द्वारकाधीश के साथ में रुक्मिणी, उनका तो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। वो तो दोनों लेना देना करते हैं, एक उनका सहायता करता है तो दूसरी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति है जशोदा मैया का बेटा ब्रजेंद्र नंदन की साक्षात जो प्रेम का राधा रानी है, वो केवल मात्र तत्व सुख सुखत्वम, केवल कृष्ण को सुख देने के लिए ही, उन्होंने अपने लिए कभी सुख नहीं किया, उन्होंने अपना अंग संग कभी नहीं किया। जहाँ रास की लीलाओं का वर्णन आता है और अंग संग का प्रसंग जहाँ आता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से अन्य अन्य गोपियाँ जो भगवान को अपने पति रूप में वर्णन करना चाहती थीं, और उनमें वो राधा रानी भी शामिल थीं जो ठाकुरानी थीं, उनके साथ की लीलाएं हैं। लेकिन यावत में राधा रानी का अभिमन्यु गोप के साथ में विवाह हुआ और वो श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है। तो रास का जो रसो वही सह, सबको जो प्रेम रस, प्रेम तो निस्वार्थ सेवा करोगे तो निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। राधा रानी निस्वार्थ सेवा का और निस्वार्थ प्रेम की प्रतिनिधित्व
निधि हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। जब निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम होगा, जो सनातन धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का मूल आश्रय है, ये जीवन निस्वार्थ सेवा के लिए मिला है और ये जीवन किसी भी प्रकार से निस्वार्थ प्रेम के लिए मिला है। जब निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ सेवा करेंगे तो रसो वै सह यम लब्ध्वा आनंदो आनंदी भवति उपनिषद। इस प्रकार से ये बात है कि जब निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो कृष्ण रूपी जो रसानंद है, प्रेमानंद है, वो कृष्ण आनंद रूप स्वरूप है जो गोविंद, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का रस में आनंद दिया। जिन जिन की जो कामना थी उनकी सबकी पूर्ण की, लेकिन उनमें स्त्री पुरुष का संबंध न हो करके, किसी भी प्रकार से काम भावना न हो करके ये निस्वार्थ प्रेम का वर्णन है, जिसमें कामगंध को किस प्रकार से उद्वेलित करें। संसार के पत्रकार, बड़े बड़े टीवी और चैनल भी सांसारिक जो प्रेम लड़का लड़की करते हैं, जो मोहाशक्ति कामाशक्ति के कारण, उसमें प्रेम शब्द प्रयोग करने में शर्म आती है कि प्रेम का तात्पर्य भी वो समझते हैं कि नहीं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो केवल राधा और कृष्ण का एक प्राप्ति का एक रस है। निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम करेंगे प्राणी मात्र से, क्योंकि कृष्ण सबके रूप में अंतर्यामी है, तो हमको भी श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप की प्राप्ति होगी।